हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस आया है। नोटिस में क्या कुछ बताया गया है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपका ये नोटिस है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो नोटिस है आपका ये किसके किसके लिए है। ठीक है, किसके लिए आपका ये नोटिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। टू ऑल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द पीसीआई, जितने भी आपके डी फार्मा के कॉलेज जो कि पीसीआई से अप्रूव्ड हैं उन सभी के लिए ये आपका नोटिस इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी आपके डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो उन सभी के लिए जो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नोटिस निकाला है बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नोटिस को आपको वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है, और कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे कि आपका किस सब्जेक्ट को लेके आपका ये नोटिस निकाला है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जैसे कि आपका जो डी फार्मा होता है वो 3 पार्ट में कंप्लीट होता है। पार्ट फर्स्ट में आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, पार्ट सेकंड में आपको डी फार्मा सेकंड ईयर कंप्लीट करना है, पार्ट 3 में क्या होती है आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। जो आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है उसका लेना देना कॉलेज वालों से कोई भी नहीं होता है। अब इसी को लेके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है, और नोटिस में क्या बताया है उस डिसीजन के बाद में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को पढ़ लेते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नोटिस में क्या क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है नोटिस में? सर मैडम, दिस हैज अ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट काइटेड अबव। आई एम डायरेक्ट टू इन्फॉर्म दैट सब्जेक्ट काइटेड was discussed in the Central Council meeting of the PCI November 2025, which noted that as per Regulation 21 under Chapter 4 of Education Regulation। अब जी आपका एजुकेशन रेगुलेशन क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। तो एजुकेशन रेगुलेशन आपका पीसीआई के द्वारा चलाया जाता है। पर एजुकेशन रेगुलेशन है क्या? जो आपका डी फार्मा कोर्स है वो कितने साल का होगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, थ्योरी कितने नंबर की होगी, ये सब आपका किसके अंदर मेंशन है? एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो 2024 डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, ए सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी शैल बी granted by the examining authority to a successful candidate on producing certificates of having passed the diploma in pharmacy part first and part second and satisfactory completion of practical training for diploma in pharmacy part 3, decided that practical training to be verified by the principal head of the department। और आगे क्या नोटिस में बताया गया है वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है। इन व्यू ऑफ अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल इंस्टीट्यूशन दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टेकन बाई द स्टूडेंट बी वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया है उसमें क्या कहा गया है, जैसे कि पहले क्या होता था, जो आपका डी फार्मा है वो 3 पार्ट में आपको कंप्लीट करना है। पार्ट फर्स्ट में आपको क्या करना है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, पार्ट सेकंड में आपको डी फार्मा सेकंड ईयर कंप्लीट करना है, पार्ट 3 में आपको क्या करना है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर होती है? आपके एरिया में कोई भी सीएचसी हॉस्पिटल है, पीएचसी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। जितने भी आपके कहते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। जो आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है वो कितने महीने की होती है, या फिर कह सकते हैं कितने घंटे की होती है? तो आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग 500 घंटे की होती है, या फिर हम लोग कहते हैं 3 महीने की होती है। तो पहले क्या था, जो आपका डी फार्मा आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, डी फार्मा सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद जब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते थे तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग का लेना देना आपके कॉलेज वालों से नहीं होता था। पर पीसीआई ने एक मीटिंग की, उस मीटिंग के दौरान कहा गया है जब जो भी बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, डी फार्मा सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करेंगे। हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको हॉस्पिटल वालों से वेरीफाई होता है।
पर अब जब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करेंगे तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल से वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका कॉलेज का प्रिंसिपल है या फिर जो भी हेड है आपके कॉलेज का, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उससे भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे कि पहले आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते थे, ठीक है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के बाद आपको क्या होता था, वहां से आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाता था। पर अब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करेंगे, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के बाद आपको हॉस्पिटल से भी वेरीफाई करवाना होगा। हॉस्पिटल से वेरीफाई हो गया, फिर उसके बाद आपको प्रिंसिपल से भी, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। बस सिंपल सा आपका इस नोटिस में ये बताया गया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि पीसीआई की तरफ से जो नोटिस आया है उसमें क्या क्या कहा गया है। और ये नोटिस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।